चटपटा मजेदार सॉफ्ट और जूसी चिकन स्टीम रोस्ट खाने के लिए ना ही किसी शादी का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही आपको बाजार से मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि आज आपके साथ शेयर करूंगी इतनी आसान सी रेसिपी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज बनाएंगे चिकन स्टीम रोस्ट। टेस्ट की तो मैं गारंटी दूंगी ना, जितना लजीज या मजेदार बनके माशाल्लाह से तैयार होगा, इतना सॉफ्ट जूसी मुंह में घुल जाने वाला माशाल्लाह से स्टीम रोस्ट। अब किसी शादी का इंतजार क्यों करें और बाहर से मंगवा के क्यों खाएं, क्योंकि आज की जो रेसिपी है मैंने कर दी है बहुत आसान। आप इस रेसिपी को फॉलो करके अगर बनाएंगे ना, यकीन जानिए जिस किसी को भी खिलाएंगे ना, या कोई इवेंट हो या किसी की दावत हो, ये शानदार सा स्टीम रोस्ट बना के सर्व करें, यकीन जानिए मेहमान आपकी तारीफ करने बगैर नहीं जाएंगे। जितना माशाल्लाह से ये जबरदस्त बन के तैयार होगा, एक तो इसमें हमें स्मोकिंग फ्लेवर भी मिलेगा और घर पे हमें किसी भी ओवन की जरूरत नहीं, किसी भी एयर फ्राई की जरूरत नहीं। बिना एयर फ्राई के, बिना ओवन के आज हम इसको घर में पतीली में, कढ़ाई में तैयार करेंगे एकदम परफेक्ट रेसिपी के साथ। इस मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन स्टीम बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लेग पीस और थाई के पीस। यहाँ पे मैंने देखे लिए हैं, कुछ थाई के पीस लिए हैं इस तरह से दो, और दो हमने लेग के पीस लिए हैं। इसको हमने धो के अच्छे से वॉश करके अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे, गहरे गहरे से हमने इसमें कट लगाएंगे ताकि जो हम मसाले का फ्लेवर हो अच्छा अंदर तक जाए। इस तरह से हमने चार जितने भी इसमें कट लगेंगे ना, 5 वो लगा लेंगे। लेग में भी इसी तरह से हम कट लगाएंगे, देखें। और जो लेग के जोड़ में ना, वो आपने लाजमी कट लगाना है। फिर देखिए इस तरह से गहरे गहरे से मैंने तमाम लेग पे भी और लेग का जो जोड़ है इस पे भी कट लगा लिए अच्छे से। देखें तमाम पीसेस पे इस तरह से कट लगा लेंगे। कट हमने इस तरह से देखे लगा लिए हैं। इसको करेंगे साइड पे, इसकी करेंगे मैरिनेशन रेडी। जिसके लिए लिया है मैंने 2 कप के बराबर दही। अच्छे से हमने इसको फेंट लेना है दही को। इसमें डालेंगे कुछ घर के स्पाइसेस के साथ, इतना बेहतरीन स्टीम तैयार करेंगे ना, यकीन जानिए जिस किसी को भी आप खिलाएंगे ना, वो आपकी जरूर तारीफ करेगा कि आपने इसको किस तरह से बनाया है। जिसमें मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें पीसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें साबुत सफेद जीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून के बराबर इसमें कलर के लिए मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ 1/2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ज्यादा तीखी वाली नहीं होती, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन के लिए डाली जाती है, इससे कलर बहुत जबरदस्त आएगा। साथ में हमने थोड़ी सी इमली लेके इसका पल्प निकाल लिया, वो शामिल कर देंगे। स्पून के बराबर इसमें लेमन ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो 3 से 4 लेमन लेके आप वो इसमें शामिल कर लीजिए। साथ में इसमें शामिल करूंगी सोया सॉस और चिली सॉस के 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किए हैं दोनों। तो यहाँ पे मैं सब्ज धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी साथ में इसमें मिक्स कर लेंगे। टेबल स्पून के बराबर सिर्फ हम इसमें घी शामिल करेंगे, ज्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिना ऑयल के बहुत ही जबरदस्त शादियों वाला एकदम स्टीम तैयार करेंगे। यकीन जानिए इतना लजीज बन के ये तैयार होता है ना, इसको किसी बेकिंग ओवन में बनाएंगे, ना ही हम इसको किसी एयर फ्राई में बनाएंगे, हम घर पे बनाएंगे सिर्फ इसको कढ़ाई में। जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं वो ये रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, यकीन जानिए बहुत ही जबरदस्त बन के ये तैयार होगा। तमाम स्पाइसेस देखे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। इसकी मैरिनेशन यहाँ पे हमने एक ट्रे ली है और इसके ऊपर हम लगाएंगे जो मैरिनेशन हमने रेडी की थी, अच्छे से भर के लगा के इसकी अच्छे से मसाज करेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन बनाई है वो अच्छे से इसमें अप्लाई हो सके। दोनों साइडों से अच्छे से हाथों की मदद से इसकी मसाज करेंगे जी। एक एक करके तमाम पीसेस को इस तरह से हम लगा लेंगे मैरिनेशन, और इसको हम रख देंगे कम से कम आधा घंटा तो लाजमी हम इसे रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आधा घंटा आप लाजमी रखें। अगर टाइम है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे और तमाम पीसेस को किसी कंटेनर वगैरह में डाल के इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। किसी कंटेनर वगैरह में हम इसको बाउल में डाल के ना फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन होने के लिए। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेशन दूंगी। देखिए जी हमने चिकन को निकाल दिया माशाल्लाह से, देखे कितना जबरदस्त ये मैरिनेशन हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, जहाँ पे कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमने चिकन को पकाना है वो नीचे बिल्कुल ना, इसका जो मसाला है इसके नीचे ना लगे। इस तरह से ऑयल ग्रीस कर लेंगे। आप जो सी मर्जी चाहे कढ़ाई ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। एक एक पीस करके इसमें
फ्लेम को ऑन कर लेंगे और एक एक पीस करके इस तरह से इसको लगा देंगे। जितने भी जो सा भी आपने बर्तन लेना है इस तरह का लेना है कि जो आपने पीस रखने हैं इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से देखे तमाम पीस रख देंगे। बाकी का जो मसाला है वो भी इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे अच्छे से और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। कम से कम 20 से आधे घंटे के लिए हम इसको कवर करेंगे। आधे घंटे में इतनी जबरदस्त स्टीम हमारा तैयार होगा ना। फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम मिनट के बाद मैं कवर को हटाऊंगी और इसकी साइड चेंज करेंगे। 10 मिनट हमने एक साइड से पकाना है, 10 मिनट हमने एक साइड से पकाना है। 10 मिनट हम एक साइड चेंज करके ना दूसरी साइड से इस तरह से पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना जबरदस्त कलर आया है। टोटल हम इसको 20 मिनट पकाएंगे। 20 मिनट में इतना जबरदस्त स्टीम बन के तैयार होगा ना, यकीन जानिए कि आप खाते वक्त हाथों को रोक नहीं पाएंगे माशाल्लाह से। देखिए अब दूसरी तरफ से 10 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके। ये देखिए मिनट के लिए देखिए जी दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से पका लिया माशाल्लाह से। आप चेक करें दोनों तरफ से कितना जबरदस्त ये कुक हो चुका है। दोनों तरफ से इतना जबरदस्त एक तो कलर आया है माशाल्लाह से। आप चेक करें और जो थोड़ा बहुत इसमें पानी है वो हम क्या करेंगे हाई फ्लेम करके ना इसको हम अच्छे से पानी को ड्राई कर लेंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छे लेग पीस की हड्डी छोड़ना स्टार्ट हो जाए। चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम हाई फ्लेम करके ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको ना हम इसका पानी जो अच्छे से ड्राई कर लेंगे माशाल्लाह से। देखिए कितना जबरदस्त कलर कॉम्बिनेशन आया है और कितना जबरदस्त ये कुक हुआ है। अब हाई फ्लेम पे हम इसको इसका पानी को ड्राई कर लेंगे। तो फ्लेम पे कितना जबरदस्त हमने इसको भून लिया। अभी हमने अच्छे से इसको भून लिया, इतना जबरदस्त इसका कलर आया है। और अब हम इसको देंगे स्मोकिंग फ्लेवर, जिसके लिए एक कोला लेके हमने इसे पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। कोयला इस तरह से रखेंगे एक कटोरी में और थोड़ा सा इसके ऊपर से ऑयल स्प्रिंकल कर देंगे और उसके ऊपर से कवर करके इस 5 मिनट के लिए इसको स्मोकिंग फ्लेवर देंगे माशाल्लाह से। देखिए इस के लिए हमने स्मोकिंग फ्लेवर इसको दिया था माशाल्लाह से। आप चेक करें कितना जबरदस्त इसको कलर आया है और कितना जबरदस्त ये दिखने में लग रहा है माशाल्लाह से। इतना जबरदस्त ये पक के तैयार हुआ ना। अब हम इसको प्यारी सी प्लेट में करेंगे डेकोरेट। देखिए वहां से चेक करें दोनों तरफ से कितना जबरदस्त ये कुक हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको कोयलों पे बारबेक्यू पे पकाया है। देखिए माशाल्लाह से इस तरह से हमने प्यारी सी प्लेट को कर दिया है माशाल्लाह से डेकोरेट। चेक करें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त स्टीम रोस्ट हमने घर पे तैयार किया है बिना किसी ओवन के, बिना हम एयर फ्राई के। और कितना सॉफ्ट जूसी अंदर से बनके माशाल्लाह से तैयार हुआ है। चेक करें आप अंदर से भी कितना ये जबरदस्त कुक हुआ है माशाल्लाह से। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना जबरदस्त माशाल्लाह से तैयार हुआ है। इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। आप हमें किसी शहर से देख रहे हैं अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज।